मदरसे का एस्टैब्लिशमेंट ही कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस पढ़ाने के लिए, फिका पढ़ाने के लिए, सीरा पढ़ाने के लिए हुआ था, ना कि साइंस, एनसीईआरटी और इन सबको पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट ने SQEM स्पेशल क्वालिफाइड एजुकेशन मदरसे के लिए स्कीम लाई गई थी। उसमें एनसीईआरटी का भी प्रावधान डाला गया था और उसमें अपलिफ्टमेंट की भी बात करी गई थी। विभिन्न सरकारों ने मदरसे को स्टेट गवर्नमेंट से की एजुकेशन लेवल पे, गवर्नमेंट जनरल लेवल पे नहीं, बल्कि मदरसे को माइनॉरिटी अफेयर्स में आने वाले इंस्टीट्यूशंस को स्कीम्स के द्वारा कई सारे फंड दिए। आप असम का केस देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड होता है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। मदरसे से भी आने वाले लगातार 18 राज्यों में मदरसों का अपलिफ्टमेंट बढ़ा और मदरसों की रेट भी बढ़ गई, मदरसे के इंक्रीमेंट भी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लिटरेसी रेट एवरेज ऑल अदर लिटरेसी रेट से इस देश में कम है और नेशनल एवरेज से भी 11% कम है। तो फिर ये फंड कहां जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है? दूसरी बात, मदरसों के अंदर में राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? राइट टू एजुकेशन एक्ट में सेक्शन 21 जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करती है वो मदरसे में है ही नहीं। और जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं तो वहां पे इस तरह के केसेस करे जाते हैं। मैं आपको केसेस के एग्जांपल देता हूं। पुणे में 36 बच्चियों को बाहर रेस्क्यू करा गया, मौलाना रहीम अरेस्टेड करे गए। हैदराबाद में सेक्सुअली अब्यूजिंग माइनर बॉयज 10 से 12 साल की उम्र थी उनकी। लखनऊ में 52 गर्ल्स रेस्क्यूड, मौलवी समरुद्दीन सलेन अक्यूज करा गया। कि जिस तरह से फंड को गलत तरीके से मदरसे में यूज करा जा रहा है, राइट टू एजुकेशन से इसको बाहर कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिस तरह से प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, तो मुझे लगता है मैनेजमेंट नहीं है तो मदरसे को अपलिफ्टमेंट नहीं, बल्कि जिस तरह से गवर्नमेंट का इलीगल यूज हो रहा है। भाई मदरसे में जाकर देखिए एक बार। मैं जनरल एजुकेशन से पढ़ा हूं, आपके मदरसे में जो जा रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है दिख रहा है। मदरसे सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, फिर उसमें नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? और आपने कहां से परमिशन ले ली? आर्टिकल 28, 25 और सेक्शन 75 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन करते हुए। असम के अंदर में आपके टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक पाए जाते हैं मदरसों के। तो और आप बात कर रहे हैं सरकारी फंड की यूज करने की, कुल मिला के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं, ये मजहबी पढ़ाई की बात है। मदरसों का बिल्कुल इलीगल यूज हो रहा है, इसको खत्म कर दें।